इधर बीजेपी को घेरने का प्लान बना रहा था महागठबंधन, उधर ममता ने कर दिया खेल। ममता ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे महागठबंधन में टूट पक्की, टूटा नीतीश का सपना। महागठबंधन ने बीजेपी के लिए बनाया जो हथियार ममता को लग रहा बेकार, मच गया हंगामा। महागठबंधन से पहले ही टूट की खबरें चल रही थी, लेकिन अब ममता के एक फैसले ने हंगामा मचा दिया है। दरअसल जिस हथियार के दम पर महागठबंधन बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा था, ममता ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता ने साफ बोल दिया है कि वो इस प्लान के पक्ष में नहीं है। अब वो प्लान कौन सा है, ममता की नाराजगी क्या है, इसे समझने के लिए पहले इंडिया गठबंधन के उससे प्लान की ये दो बातें समझनी होगी। नंबर एक, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष जानता है कि हिंदी पट्टी के राज्य बड़ी अहमियत रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन में हिंदी पट्टी के राज्यों में खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान में बीजेपी को घेरने के लिए खास प्लान तैयार किया गया था। नंबर दो, विपक्ष जानता है कि हिंदी पट्टी राज्य बड़े हैं और उसमें सीटें भी ज्यादा हैं। अगर यहां पर बीजेपी को रोक दिया जाए तो 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी पट्टी की विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करना चाहती हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर सियासी ताना बाना बुन रही हैं। बिहार में नीतीश की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार जातिगत सर्वे करा रही है। यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मांग को लगातार उठा रहे हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐलान किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मंगलवार को हुई इंडिया की डिनर पार्टी में सभी गठबंधन के घटक दल चाहते थे कि जातिगत जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पास किया जाए ताकि 2024 में इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा सके, लेकिन विपक्ष के साथ खेल हो गया। खबर है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी जातिगत जनगणना को लेकर तैयार नहीं हुई है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इसका विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा है इसकी क्या जरूरत है, ये एक दो राज्यों और पार्टियों का मुद्दा हो सकता है, पर विपक्षी एकता का इस मुद्दे से क्या लेना देना। खबर है कि पार्टी के अंदर डेरेक ओब्रायन के इस मुद्दे पर विरोध करने से विवाद बढ़ने लगा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बीच बचाव करना पड़ा। टीएमसी नेता डेरेक ने कहा कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को समझने के लिए उन्हें कुछ और समय चाहिए। बैठक में मौजूद बाकी पार्टियों के नेताओं ने इस मामले में आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ दिया है। यह भी तय हुआ कि शरद पवार के घर पर 14 सितंबर को होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जाए। जातिगत जनगणना को लेकर टीएमसी के इस फैसले और ममता के अड़ियल रवैये से जेडीयू, सपा, आरजेडी के नेता हैरान हैं। कांग्रेस भी ये सोच रही है कि ममता का तोड़ कैसे निकाला जाए। इसका असर यह हुआ कि खड़गे के घर पर हुई बैठक में कोई अहम फैसला नहीं हो सका। खड़गे के घर बैठक खत्म होने के बाद सपा, जेडीयू, आरजेडी और एनसीपी के नेताओं की आपसी बातचीत हुई। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सपा, जेडीयू, जेएमएम, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके और कांग्रेस एक मत हैं, लेकिन ममता की पार्टी की खिलाफत से ये संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। हर मुद्दे पर सभी पार्टियां एक मत नहीं हैं, जिसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा। सवाल यह भी है कि अभी तो मुद्दों पर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब बात चेहरे की आएगी तो क्या हाल होगा। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चुनाव तक ये गठबंधन बच पाएगा? तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं।